दिनों में हमारा देश झगड़ा हुआ था, लेकिन हमारे देश में ऐसे ऐसे वीर पैदा हुए जैसे चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह सरदार और सरदार वल्लभ भाई पटेल और भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा एहसान ही, सबसे बड़ा एहसान ही उन्हीं की देन है, उन्हीं की देन है। मेरा नाम ले हुआ, लेकिन कहाना मामा सवाई ईश्वर देगी। आजादी तब दिल में तूफानी, खून से लाल कर देंगे धरती गगन, अब कभी ना झुकेगा ये अपना तिरंगा, अब भेंट सरों की चढ़ा देंगे हम, बहाकर रहेंगे आजादी का गंगा। गजल के भाव में गाना है मार साहब। ना
उस जलियांवाले बाग में तमाम नौजवान साथी थे, बातें चीती कर रहे थे कि ये भैया एक गुलामी की जंजीरों में हम कब तक जल रहेंगे, हम कैसे आजाद होंगे। सभी एकता में जुटकर अपने अपना सलाह दे रहे थे कि कब तक हमें आजादी हमें दिलानी चाहिए, कब हम पाएंगे आजादी। लेकिन ये भैया उसी जलियांवाले बाग में लगभग 20,000 क्रांतिकारियों का मेला था। ए भैया उसी जलियांवाले बाग में पापी दुष्ट नालायक जिसका नाम है जनरल डायर 18 मिनट लगातार गोली चलवा दिया जलियांवाले बाग में। जितने क्रांतिकारी थे भैया, कोई कुआं में कूद गया, कोई भाग गया, कोई जल के राख हो गया, किसी सीने में गोली की बौछार, क्रांतिकारी मर गए। एक भैया उसी में लगभग 12-13 वर्ष की एक लड़का रहे, अपने बाबू के साथ में मेला देखी कर रही है भैया, जिनके नाम था उधम सिंह। लेकिन उधम सिंह के बचाव के चक्कर में उधम सिंह के पिताजी गोली खा के मर गए। लेकिन मरते मरते उधम सिंह से वादा करके गए कि वादा करो कि हम हमारा बदला, हमारे क्रांतिकारियों का बदला आप जरूर लेंगे। लगभग 12-13 वर्ष के भैया उधम सिंह का उम्र है, वादा करते हैं कि पिताजी जब तक मैं शैतान जनरल को मैं मार नहीं दूंगा तब तक मैं चैन से बैठूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि हमारे क्रांतिकारियों जितने लोग शहीद हुए हैं, जो मर गए हैं, उस आत्मा को शांत कष्ट हो गई। लेकिन कहना वह भैया उधम सिंह अपने मन में क्या विचारते हैं, क्या सोचते हैं, कहना कैसे अरे पता के याद धर के उधम सिंह क्या दिल में, अरे पता के याद धर के उधम सिंह क्या दिल में, भाई ने सवाल तब जुनून आवाज करवाई जनरल डायर से।
समझ रही पंचों, लगभग धीरे धीरे समय बीत गया 20 साल। 20 साल कुछ समय जब बीता है भैया, पंजाब छोड़ के उधम सिंह मुंबई में गए। आज 12-13 वर्ष से जब 20 साल समय बीता तो आज उधम सिंह की लगभग उम्र 18-19 साल की बात। वो समय जनरल डायर को ढूंढते ढूंढते मुंबई में जब पहुंच गए तो एक दिन घूमते घूमते उधम सिंह गए सागर के किनारे। और सागर के किनारे जब गए, समुद्र में बहुत सारी नाव चल रही थी। एक नाव चल रही थी, उसमें बहुत सारे यात्रीगण बैठे थे और उसी में एक लड़की बैठी थी। गाना बना सब काम गीत लग रहा। सुना तनी के लैला हो, तनी के लैला राजा, तनी के लैला कर जहू, तनी के लैला हो पलंगवा हमके को, डूब पड़े। लेकिन जब नाव डूब रही है तो उसी में एक लड़की बैठी थी जिसका नाम रेखा है। रेखा जब समुद्र में गिर पड़ी, बचाओ बचाओ की आवाज लगाने लगी है भैया, उसी समय उधम सिंह देखते ही अरे मेरे आंखों के सामने एक नाव डूब रही है। उधम सिंह सोचते कि अगर मैं इस समुद्र में अगर मैं कूदता हूँ तो मेरी जान भी जा सकती है। मैं अपने पिता का वचन का पालन नहीं कर सकता हूँ, नहीं उस आत्मा को शांति मिलेगी। है भैया एक बात और सोचते हैं कि मेरे आंखों के सामने मेरे नौजवान भाई बहन और हमारे आजा बाबा लोग बैठे ही तो मर जाएंगे, तब फिर मुझे श्राप लगेगा कि मैं देखता रहूं। उधम सिंह कहने लगा मैं कूदता हूँ बचाने के लिए, जो होगा समुद्र में छलांग मारकर कूद गए और नाव में जितने लोग बैठे थे सब लोग को बचाए और रेखा नाम की लड़की को भी बचाए। रेखा नाम की लड़की जब उधम सिंह को देखे देखते मान एकदम आँखें एकदम टकाटक, आंखों से आंखों से मुलाकात हो गई, नैना चार हुआ। लेकिन उधम सिंह सोचे कि लड़कियां हमकी काहे मर देखो, अब रेखा तो एकदम देखते रहेगी, रेखा एकदम देखते ही रहेगी कि मने मन में उधम सिंह से मोहब्बत हो गया। और रेखा बहुत सेठ का बिटिया रही, धनपत राव सेठ का बिटिया, बहुत बलवान आदमी थे। ए भैया उस समय रेखा अपने दिल को बात उधम सिंह से बताओ, क्या बतावे? मतलब लड़कियां जो रही मेरा देखा कि बना ऐसा हो गया हूँ कि जहाँ जहाँ मेला लगा जहाँ हुआ वो अपन पर सोच रहे बढ़िया से 16 श्रृंगार करे, हाँ जमाई थे आप एक रिहाई काज लगाएगी, बहुत महान है। लेकिन गीत के आप लोग गौर करें कैसे
नयन हर अभिपनी बैरू मेला देखो तोहरा बिना हम जीना पाई जिंदगी तोहरे साथे बिताई तोहरा बिना जीना पाई जिंदगी तोहरे साथे बिताई बाप रे ये लड़कियां पागल हो गई का और लड़की लगता है तुम अपना सुख गंवा बैठी हो। आप हमसे प्रेम करती हो मोहब्बत करती हो लेकिन मैं आपसे मोहब्बत मैं नहीं करता। रेखा करने लगी कि अच्छा बताइए आप हमसे क्यों नहीं करते कमी क्या है। मैं अच्छे बड़े बाप की बेटी हूँ और मैं सुंदर भी हूँ। चलो मैं अपने पिताजी से विवाह देती हूँ लेकिन ये भैया वहां पर जब विवाह की गई धर्मपत राव सेठ जी के यहाँ तो रेखा जी कारण पूछने लगी कि आप उनकी शादी नहीं करेंगे तो बताते हैं कि मेरी मजबूरी क्या है। सारी बात बताते हैं कैसे। कोई इंसान कहता है हाँ रेखा पार में जीवत हुई कहना है किसी के काम जो आए किसी के
पिताजी थे मारे गए और मैं बदला लेना चाहता हूँ जनरल से। जहाँ मिलेगा जिसे हाथ में मिलेगा मैं उसको मौत की घाट उतार दूंगा। इतनी बात जब रेखा सुनी है भैया तो रेखा जी कहने लगे अच्छा ये बात है, कोई साथ दे या ना दे लेकिन मैं आपसे बेहद मोहब्बत प्यार करती हूँ। अगर इसमें हमारी भी जान चली जाए तो मुझे फक्र है कि मैं अपने क्रांतिकारियों के लिए जान दिया है। मैं आपकी सहायता करूंगी, मैं आपका सहारा करूंगी। अपने पिताजी से गई मिलवाई और अपने पिताजी से एक बात कही कि हमें लंदन जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। पिताजी हमें लंदन जाने के लिए 2 टिकट चाहिए। धनपत्राओं से तुरंत अपने बिटिया को बात मान के रेखा जी की तुरंत 2 टिकट करवा दे भैया। कैसन कहना बात कुर्बानी मांगे भारती देशवा अरे कुर्बानी मांगे भारती देशवा जब पीर बघेला से रही समय उधम सिंह और रेखा लंदन जाने के लिए तैयारी करते। कैसे माधव कहना पंपा चल पड़े काम करने लगे। क्या काम करते हैं? अरे बन के फोटोग्राफर भैया उधम खींचता सबिया अरे एक दिन खबर कवली रेखा तब यारी बताए खबरिया अरे हुआ काम आसान जान से मारूंगा अरे हुआ उधम सिंह काम आसान जान से मारूंगा जहां मिलेगा वो टायर सा जान से मारूंगा। फोटोग्राफर बन के लोगों का तस्वीर खींचने लगे। यही सोचकर खींचने लगे कि कहीं ना कहीं वो पापी दुष्ट नारायण कहीं ना कहीं वो मिलेगा। पेपर में छप के आया कि किसी कास्टन हाल में और मंत्री के रूप में वहां पर जनरल डायर भाषण देने आ रहा है। खबर जब पेपर में रेखा जी पढ़ी तो रेखा भागते भागते आई उधम सिंह को बताने लगी कि आप लोग नजदीक आ गई। देखो पेपर में क्या छपा है कि किसी कास्टन हाल में मंत्री के रूप में वो दुष्ट नारायण पापी आ रहा है। उसी में आपको मौका है उस शैतान को मारने के लिए। ए भैया उधम सिंह अपना कुल हथियार लेके वहां से चल रही। कैसे मासा भारत माता की जाए बोली के सपूतवा
है उधम सिंह, तो वहां पर जनरल डायर भाषण दे रहा था। भाषण दिया कि हमने भारत में वहां पर गोली चलवा दिया, वहां पर ये करवा दिया, वो करवा दिया, तमाम में भाषण दे रहा था। तो उसी समय उधम सिंह सामने से गोली चला दिए, सब गोली चला दिए। सीने में गोली जब लगी, जनरल डायर जमीन पे गिरता है। उसी समय तमाम लोग थे, सिपाही लोग थे, पुलिस के साथ थे, तमाम लोग थे, पुलिस की नौजवान सेना सभी थे, घेर कर जंजीरों में जकड़ लिए। कैसर मां सब कहना बा जेल में जाती है। ये भैया तो मुकदमा चलता है, अदालत से फैसला आता है कुछ दिन के बाद कि उधम सिंह को फांसी की फंदे पर चढ़ा दिया जाए, फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। एक भैया जब उस समय फांसी की फंदे का नाम जब उधम सिंह सुने तो हंसने लगे कि मुझे फख्र है कि मैं अपने देश के लिए फांसी के फंदे पर चढ़ जाऊंगा। ए भैया जब फांसी के समय आ गया तो जल्लादों ने पूछते हैं कि अंतिम इच्छा कोई हो तो बता दो। उधम सिंह ने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा न खाने का है न पीने का है, सिर्फ मुलाकात करने का है। उधम सिंह ने कहा कि हमें एक लड़की से मिलना है। तो जल्लादों ने कहा कि अरे वाह, इन फांसी के फंदे पे कोई मरता है तो खा पी के मरता है, ये तो लड़की के चक्कर में पड़ा है। लड़की को बुलाया गया, रेखा जी को बताएं कि जिनका नाम रेखा है उसी लड़की से हमको मिलना है। रेखा रोते रोते आई और कहने लगी कि मुझे फख्र है कि मैं आप जैसे इंसान से मोहब्बत किया। मैं इतना मैं आप पर नाच करती हूँ कि जो सुहागन होके मुझे फख्र था, आज मैं विधवा भी हो जाऊंगी तब फिर भी मुझे वही फख्र होगा कि मैं ऐसे नौजवान की पत्नी बनी, ऐसे नौजवान से मैंने मोहब्बत किया, अपने देश के लिए जान कुर्बान कर दिए। उधम सिंह हंसने लगे, पहली मत रो, मैं अपने देश के लिए मरा, मैं अपने देश के लिए मरा, अपने भाई बहन के लिए, उस माँ बेटी के लिए मरा, अपने नौजवान साथियों के लिए मरा जो गुलामों के जंजीरों में जकड़े थे। लेकिन मुझे फख्र है कि मैं ऐसे स्थान पे मरूंगा कि मैं मरते मरते भी अमर हो जाऊंगा। लेकिन मरते हुए उधम सिंह एक बात कह, रेखा जी की जल्लादों के यहाँ पे हमारा लाश मत लगने देना, भारत के देश में ले जाना, वहां पर हमारा कफन दफन करना, लेकिन पंधारी की भौम करना। वो कैसे मर सकते?
जल्लादों ने जैसे फांसी का फंदा खींचना चाहा मैंने कोई खराब काम नहीं किया है। मैंने अपने देश के लिए ऐसा काम किया है कि मेरा नाम अमर रहेगा। तुम जैसे जल्लादों के हाथ में नहीं मरूंगा। अगर मुझे मरना है अपने हाथों से फांसी के फंदे को खींच कर मैं मरूंगा। और अपने हाथों से फांसी का फंदे खींच कर फांसी लगाकर मर गए और उनका जय जयकार हुआ। आज उनका अमर है हमारे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसे ही वीर नौजवान जो कम उम्र में चूल्हा में जाए की गोली मारी और कम उम्र में अपनी देश में सफलता कमाकर अपना नाम रोशन करके फांसी की फांसी पर लटक गई। कहां गुरु घराने का परिचय में बुजुर्गों को भारी करके धन प्रभु की माया। अरे राम सिंह